आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है क्लास 10th का। इफ sin थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, ठीक, sin थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, जैसा कि आप पहले से ये जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्लास में, ठीक, जैसा कि आप पहले से जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्लास में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक। अगर कहीं पे भी साइन आता है, ये वर्ड sin, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक, इसका क्या मतलब होता है, ठीक। कहीं पे भी अगर सेक लिख के वर्ड आता है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जैसा कि आप एक ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता ही दिया है, ठीक, जिसमें एंगल बी पर आप देख रहे हैं 90 डिग्री है। यहाँ एंगल बी पर आप देख रहे हैं 90 डिग्री है। 90 डिग्री आप समझते ही है कैसे होता है, ठीक। और ये परपेंडिकुलर हो गया, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ये बेस हो गया, और जो सबसे बड़ी साइड होती है लॉन्गेस्ट, उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं, ठीक। इस ट्रायंगल में देखा जाए तो एक एंगल तो 90 डिग्री है राइट एंगल, बाकी दो एंगल क्या होते हैं? बाकी दो एंगल ये देखो, ये दोनों 90 से लेस होते हैं, छोटे होते हैं। इनको कहते हैं एक्यूट एंगल, इनको कहते हैं एक्यूट एंगल। ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं एंगलों का फायदा उठाया जाता है। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री में जब भी चलते हैं तो इन एंगलों का बहुत ज्यादा हेल्प होता है। जैसे मेरे कहने का ये मतलब है, ये एंगल कितना हो सकता है, लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो अब मेरे को तो कंफर्म नहीं पता, तो सपोज कीजिए मेरे को जब नहीं पता, जैसे आप मैथ्स में कोई चीज नहीं पता होता तो आप उसको एक्स सेलेक्ट कर लेते हो। सपोज करो दैट इज थीटा, या व्हाट इज थीटा, कोई पूछे ये थीटा क्या होता है? थीटा एक एंगल को डिनोट करने का एक वर्ड है, ठीक। तो थीटा यहाँ पे, और मैं बता देता हूँ थीटा एक्यूट एंगल, ठीक है। और इस थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, इस थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, एक्यूट एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। और लॉन्गेस्ट आप जान ही रहे हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, ठीक। अगर ये थीटा यहाँ होता तो आपको पता है ना परपेंडिकुलर, तब ये नहीं होता। तब थीटा अगर मैं यहाँ लिख देता, सपोज करो थीटा यहाँ, तो परपेंडिकुलर ये होता है। ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज। बट चलिए ठीक है, मैं यहाँ मान ले रहा हूँ आसानी के लिए। आइए क्वेश्चन में साइन थीटा गिवन है, ठीक है। तो चलिए मतलब समझते हैं। आपको मैंने बताया था कहीं भी अगर साइन वर्ड आ जाए तो साइन का मतलब ये होता है कहीं भी, जैसे डॉक्टर लोग कहीं लग जाता है तो डॉक्टर का मतलब आप समझ जाते हैं किसी के नाम के आगे। ऐसे कहीं साइन लग जाए तो साइन का मतलब होता है मुझे परपेंडिकुलर देखना है, मुझे हाइपोटेन्यूज देखना है, इन दोनों की बात करनी है, ठीक। और इन दोनों की बात करने का मतलब इन दोनों में मुझे कंपैरिजन करना, लड़ाई करवानी है। यानी P/H इसका फार्मूला होता है। कहीं भी साइन लिखा है, अब जैसे यहाँ साइन थीटा, अच्छा थीटा क्यों लिखा है यहाँ पे? आंसर थीटा के हिसाब से ही तो हम परपेंडिकुलर डिसाइड करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब थीटा का भी रोल है यहाँ पे, ठीक है, एंगल का भी रोल है, ठीक। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या गिवन है? ए गिवन है। परपेंडिकुलर की जगह देखो ए गिवन है, और हाइपोटेन्यूज के प्लेस पे बी गिवन है। तो बताओ यहाँ पे परपेंडिकुलर को मैं ए ले लेता हूँ, हाइपोटेन्यूज को मैं बी ले लेता हूँ, तो मैं अब बेस कैलकुलेट करूंगा। और वो भी कौन से फार्मूले से? आंसर आप लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कौन सा फार्मूला होता है? जैसे इसमें ये होता है कि अगर आपको दो साइड पता है, जैसे एक ये पता है परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेन्यूज, तो आप तीसरी निकाल सकते हैं। और फार्मूला यही है, आप इसको याद कर लीजिए, ये फार्मूला है, ठीक। फार्मूले पे हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। बताओ परपेंडिकुलर की जगह हम कितना पुट करेंगे? परपेंडिकुलर की जगह तो आंसर ये ए पुट हो जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह ए पुट कर देगा। फिर उसका स्क्वायर भी करना, लो स्क्वायर भी कर दिए। अच्छा हाइपोटेन्यूज के प्लेस में क्या पुट करोगे? बी पुट करोगे, तो बी का स्क्वायर कर दो, लो भैया स्क्वायर कर दिए। अच्छा बेस मेरे को पता करना है, तो चलो भैया बेस नहीं पता, छोड़ दिया, जब नहीं पता तो छोड़ दिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, ये तो फार्मूला है ना, उसमें स्क्वायर तो करना पड़ेगा आपको। फिर बताओ आपको बेस कैलकुलेट करना, तो इसको यही रखो, कह दो भैया तुम यही रहो, इनसे कह दो तुम जाओ उधर, तो ये जब इधर जाएंगे तो बताओ जहां प्लस पार्ट वो माइनस हो जाएगा। अच्छा अब बताओ यहाँ बेस स्क्वायर अकेले बचा, हमें बेस कैलकुलेट करना, ना कि बेस का स्क्वायर। अब बताओ स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? आंसर रूट बन जाएगा, लो भैया रूट बन गया, ठीक। अब कई लोग क्या होते हैं, ये समझते हैं ये चीज और ये चीज एक ही चीज होती है, जो कि गलत है। इसमें देखिए, गौर से देखिए, इसमें दो लोग हैं और इसमें भी दो लोग हैं।
यहाँ टोटल का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट काट सकते हो यहाँ पे, बट इसमें नहीं कट कर सकते हो क्योंकि इसमें होल स्क्वायर नहीं है, अलग अलग स्क्वायर है, तो इसको मजबूरन आपको यही छोड़ना पड़ेगा। हाँ बहुत करेंगे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट लगा दीजिए, ठीक। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, दैट इज द फार्मूला ऑफ मैथ्स। ए बताइए क्या होगा उसका फार्मूला, दो ब्रैकेट्स बनाइए, पढ़े ना मैथ्स में फार्मूला, अगर दो लोगों के स्क्वायर हो सिंगल सिंगल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैथ्स का फार्मूला क्या जानते हो बताइए, दो ब्रैकेट बनाना पड़ेगा आपको, एक ब्रैकेट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, बी पहला, इसमें भी बी लिख दीजिए, दूसरे अब फिर क्या लिखेंगे, यहाँ ए, यहाँ भी ए लिख दीजिए, और क्या करना है बताइए, एक में माइनस एक में प्लस, ये फार्मूला तो आप जानते ही होंगे। हाँ और एक खास बात, बीच में इंटू लगा है और अंडर रूट भी, आप अलग अलग भी कर सकते हो, ये जान लीजिए, अंडर रूट इसको लिख सकते हो बी माइनस ए इंटू अंडर रूट बी प्लस, ये मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, काम लग सकता है, ठीक, ये बात मैं ना कहिएगा कि आपने नहीं बताया, ठीक है, समझ गए ना, इसको जाने रहिए, ठीक है। चलिए अभी मैं मिटा नहीं रहा हूँ, बाद में मिटा दूंगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, ठीक है, मतलब मैं इस चीज को ये भी लिख सकता हूँ, मैं ये भी लिख सकता हूँ। आइए प्रूफ क्या करना है, वो आइए प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का आंसर मेरे को ये लाके दिखाना। आइए मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आता हूँ, मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा ना, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो मुझे काम किसका लगा है, आंसर सेक थीटा का काम लगा है, और किसका काम लगा है, टैन थीटा का काम लगा है। आइए बताइए सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, मैंने बोला ना जैसे साइन का कोड होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे सेक का भी कोड होता है। इसके लिए मतलब मुझे क्या करना होगा, मुझे हाइपोटेनियस और बेस इन दोनों में लड़ाई करवानी, इन दोनों में कंपैरिजन, यानी लॉन्गेस्ट साइड और बेस में कंपैरिजन करना है, तो इसका फार्मूला h बाई बी आप जान रहे हैं अच्छी तरीके से, हाइपोटेनियस बी है, लिख दिया यहाँ पे, बेस क्या है, बेस आपने अभी अभी निकाला, बेस आपने अभी अभी निकाला, दैट इज ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद रख दिया। ऐसे tan थीटा का भी फार्मूला, tan का कोड परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, आपने सीधे इसका फार्मूला रख देना, परपेंडिकुलर कितना है, फिगर में देखिए ए दिया है, ठीक, उसके बाद बेस बताइए, बेस तो आप बार बार वही निकालना है, ठीक। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाइए, सेक थीटा प्लस tan थीटा पे आ जाइए, सेक थीटा की वैल्यू आपने ये निकाली, ये देख लीजिए सामने देख लीजिए, और tan थीटा की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट की है, तो बस कुछ करना थोड़ी नहीं है, बस आपको रखना है। सेक थीटा के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए सेम टू सेम, ये वैल्यू ये देखिए सेम सेम, ये देखिए, और tan थीटा के प्लेस पे ये चीज पुट कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम की बात करेंगे तो दोनों सेम चीजें हैं, तो वही चीज आ जाएगी एलसीएम, देखिए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर आपको तो पता होगा इसका डिवाइड जब इसमें करोगे तो आंसर, इसका डिवाइड जब इसमें करोगे तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि दोनों सेम है, तो 1 का मल्टीप्लाई जब बी में करोगे तो बी आएगा, ठीक, प्लस अब इसका डिवाइड जब इसमें करोगे तो फिर 1 आएगा, फिर जो 1 आएगा उसका मल्टीप्लाई ए में करोगे तो बी प्लस ए आ जाएगा। अब आपको मैं बता दूं मैथ्स में जैसे ये बी प्लस ए लिखा है, अब इसके बाद वाली लाइन दिक्कत हो सकती है, यहां सुन लीजिए, मैथ्स में कहीं भी 2 लिखा है तो इसको आप अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, कहीं सी लिखा है तो इसको अंडर रूट सी इंटू अंडर रूट सी लिख सकते हैं, ये रूल है मैथ्स का, ठीक, क्योंकि आप जानते हो कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, पेयर में से एक बाहर आ जाएगा आंसर 2, तो इस चीज को जानिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि b प्लस ए लिखा है तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, b प्लस ए को मैं नहीं लिख सकता ऐसे, पहले इंटू लगाऊंगा, फिर एक बार b प्लस ए लिखूंगा लेकिन रूट में, इंटू फिर b प्लस ए लिखूंगा, तो लिख ही सकता हूं मैं, ठीक। तो अगर मैं ऐसे लिख देता हूं बीच में इंटू है, और नीचे अब क्या हो गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कैसे सॉल्व करें, जैसा कि मैंने यहाँ बताया आपको, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप यहाँ देखिए गौर से, इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया, समझाया था मैंने, तो इसके प्लेस पे आप ये पुट कर दीजिए, इसके प्लेस पे आप ये पुट कर दीजिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सबको समझा चुका हूं, अंडर रूट बी प्लस ए और अंडर रूट बी प्लस ए, देखिए यहाँ दोनों ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगर ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं तो कौन सा बचेगा, आंसर ये बचेगा और ये बचेगा। आप भूलिए मत ये चीज नीचे जो भी लिखा है ये रूट में लिखा है, यानी अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी माइनस ए, यही बचेगा, यानी अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी माइनस ए, यही बचेगा। और आपको तो पता है मैथ्स में अच्छी तरीके से अंडर रूट 2 बार लगाने से अच्छा है कि एक बार में ही काम चला दीजिए, यानी ये ऐसे कर लीजिए।
जैसा कि आप जानते हैं यही आपको लाना भी था, ठीक है, इसको आप नोट कर लें।